नारायण नारायण, राधे राधे। मैं ऋचा गुप्ता दामोदर गीता पाठ में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं आज भगवान के कुछ दिव्य गुणों को लेकर के प्रस्तुत हो रही हूँ, जिसमें भगवान ने अपने वाणी से गीता जी के वर्णन किया है। गीता जी समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताई थी। तो इसमें इसकी वाणी इतनी दिव्य है कि इसको जो भी व्यक्ति लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, वो वास्तव में अपनी ही बुद्धि का परिचय देता है। क्योंकि गीता जी में इतने अनंत भाव हैं कि उसके बारे में अगर हम वर्णन करें तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। हमें एक अलग ही हम लोक में जाते हैं। कहते हैं कि गीता जी का जो भी पठन पाठन करता है, पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि गीता जी अधम से अधम बुद्धि वाले व्यक्ति हो, चाहे अधम से अधम प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, अगर वो भी भगवान के शरण जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो गीता जी में कहा गया है कि ये मनुष्य की इंद्रियां, मन, बुद्धि, मनुष्य की मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को जो भी व्यक्ति भगवान के समर्पित कर देता है, जो भी व्यक्ति भगवान के समर्पित कर देता है स्वयं को मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित, तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। उस व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जब अर्जुन युद्ध में करने के लिए मना करते हैं कुरुक्षेत्र में, वो कहते हैं कि सारे सगे संबंधी तो मेरे अपने हैं, मैं युद्ध करूं तो किससे करूं और क्यों करूं? मुझे ऐसे राज्य की अभिलाषा है ही नहीं जिससे मेरे ही परिवार का विनाश हो। लेकिन जब भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया उनको, और ये उपदेश 18 दिन चला था, 18 दिन उन्होंने उपदेश सुनाया था। मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन 18 दिन ही उपदेश चला था ये गीता जी का। और उन्होंने बताया था अर्जुन को, जब उनका मोह इतना बढ़ गया था अपने परिवार के प्रति, उन्होंने कहा था कि ये सारा संसार मैं रह करके मैं क्या करूंगा जब मेरा परिवार ही मेरे पास नहीं होगा। तब भगवान ने कहा था, तू इतना मोह मत कर, तू इतना विषाद मत कर, तू अपना सिर्फ कर्म कर, क्योंकि कर्म तू करेगा तो उस फल को तो मैं देख लूंगा। क्योंकि फल देना तो भगवान के ही हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार करते हैं। तो भगवान ने एक ही बात कही है, तू कर्म कर, फल को त्याग दे। तभी उन्होंने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उनके मोह को नष्ट करने के लिए बहुत सारी बातें बताई। तब उनका मोह नष्ट हुआ। गलत हो गया।